हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक किसान की बेवकूफ़ बीवी की है जो सारा काम चौपट कर देती और इल्ज़ाम अपने मियाँ पर लगा देती। एक गांव में किसान अपनी सीधी सादी और कम अकल बीवी के साथ रहता था। एक दिन किसान को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ गया। जब वो रवाना होने लगा तो उसने अपनी बीवी को कहा, मैं एक काम के लिए शहर जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। पास के गांव का आदमी हमारी दोनों गाय खरीदना चाहता है। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो तुम रकम वसूल करके गाय दे देना, मगर याद रखना पूरे 20,000 रुपये लेने हैं, इनसे 1 रुपया भी कम न लेना, और ये मेरी बात याद रखना। बीवी बोली, तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करो, मुझे तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अपनी बीवी की तसल्ली भरे शब्द सुनकर किसान सफ़र पर रवाना हो गया। दूसरी सुबह गाय खरीदने वाला किसान के घर आ गया। वह गायों को खोलने लगा, तभी किसान की बीवी बोली, पहले 20,000 रुपये दो, उसके बाद ही गायों की रस्सी खोलना। वह आदमी बोला, मैं इतनी ही रकम दूंगा, मेरी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन मेरा बटुआ घर रह गया। अगर तुम चाहो तो एक गाय को जमानत के तौर पर रख लो, कल मैं सारी रकम अता करके इस दूसरी गाय को भी ले जाऊंगा। किसान की बीवी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, पर इस मोटी गाय को ले जाओ। उस आदमी ने गाय को खूंटे से खोला और चलता बना। कुछ देर बाद किसान आया और उसने गायों की रकम के बारे में पूछा तो उसकी बीवी ने बताया कि जो आदमी गाय लेने आया था वह अपना बटुआ घर भूल आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे गाय न ले जाने दी। तो मैंने जो गाय कमज़ोर है, जो चारा कम खाती है, मैंने उसे ज़मानत के तौर पे रख लिया है। आज वह शाम तक आ जाएगा और गायों की रकम अदा करके इस गाय को भी ले जाएगा। किसान की बीवी ने खुशी से कहा, पूरे 20,000 रुपये में ही दी है गाय, 1 रुपये भी कम नहीं। किसान ने अपना माथा पीटा और सोचा, ऐसे तो यह घर में जमा पूंजी उठाकर भी किसी को दे देगी। बेहतर है कि घर की जमा पूंजी किसी गड्ढे को खोद कर उसमें दबा दूं। फिर किसान ने घर के कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और घर में जितने भी पैसे थे उन्हें मटके में रख कर उस गड्ढे में दबा दिया और अपनी बीवी को ख़ास हिदायत दी, अगर तुम इस गड्ढे के पास भी आई या इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी ने कहा, मैंने आपके खिलाफ भला आज तक कोई काम किया है? तुम निश्चिंत रहो, ना तो मैं गड्ढे के पास जाऊंगी और ना ही इन रुपयों को हाथ लगाऊंगी। एक दिन कुछ बदमाश चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचते बेचते किसान के दरवाजे पर आए। किसान खेत पर गया था। बीवी ने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो उनके ऊपर मुग्ध हो गई। उसने फेरी वालों से बहुत से बर्तन ले लिए। फेरी वालों ने जब रुपए मांगे तो किसान की बीवी ने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं हैं, मेरे पति ने सारे रुपए वहाँ गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिए हैं, तुम खुद खोद कर निकाल लो। मैंने तो वहाँ जाने को और उन रुपयों को हाथ लगाने की कसम खाई है। फेरी वालों ने गड्ढा खोद करके सारे रुपए निकाल लिए और बहुत से बर्तन देकर आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद किसान घर आया तो देखता है बीवी तो बहुत से बर्तनों के ढेर के पास बैठी हुई उन्हें निहार रही है। किसान ने पूछा, इतने सारे बर्तन चोरी तो नहीं करके लाई हो कहीं? तो बीवी बोली, मैं चोरी क्यों करूँगी भला, खरीदे हैं मैंने। किसान ने पूछा, फिर रुपए कहाँ से लाई हो? तो बीवी बोली, तुमने जो गड्ढे में रुपए दबाए थे उन्हीं से खरीदे हैं, लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, उनको मैंने ना तो हाथ लगाया और ना ही मैं उस गड्ढे के पास गई। बस दूर खड़े होकर मैंने गड्ढा उन फेरी वालों को बता दिया और उन्होंने पैसे निकाल लिए। किसान ने गुस्से से कहा, तुमने उन फेरी वालों को जगह बताई ही क्यों? तो बीवी बोली, तुमने पहले बता दिया होता कि ये जगह किसी को नहीं बतानी होती तो मैं नहीं बताती, इसमें मेरा क्या कसूर? किसान ने अपना सिर पीटा और कहा, हे भगवान, क्या करूं? तो बीवी बोली, करना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। किसान बोले, तुम ठीक कहती हो, पता नहीं उन्हें ढूंढने में कितना समय लगेगा, इसलिए रोटियां, मक्खन और पनीर बांध लो और जल्दी चलो। खाना लेकर दोनों मियाँ बीवी जल्दी से घर से निकले। थोड़ी ही देर चले थे कि बीवी थक गई। मियाँ ने कहा, मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा आराम करके इसी रास्ते पर चली आना,
मैं आगे मिल जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद जब बीवी की थकान दूर हो गई तो वह उधर चल पड़ी जिधर मियाँ गए थे। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे और उनकी छाल उतरी हुई थी। बीवी को उन पेड़ों पर रहम आया और उसने उन पर मक्खन लगा दिया और जिस कपड़े में रोटियां बांध रखी थीं वह कपड़ा उन पर ढक दिया। फिर कपड़ा कम पड़ गया तो उसने अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़ कर उस पेड़ पर डाल दिया। तभी पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरा पनीर का टुकड़ा स्वयं ही नीचे फेंक दिया, ये देखने के लिए कि पहले वाला पनीर का टुकड़ा किधर गया है, लेकिन दूसरा भी खो गया। थोड़ी आगे बढ़ी तो मियाँ नज़र आ गए। वह बेचारा भूख से निढाल था। उसने खाना मांगा तो बीबी ने सूखी रोटी निकाल कर उसके सामने रख दी। मियाँ बोले, ये सूखी रोटियां किसके साथ खाऊं? आते वक्त मक्खन और पनीर भी तो लाई थी। बीवी ने जवाब दिया, वह मक्खन तो मैंने जख्मी पेड़ों को लगा दिया और पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो मैंने उसे ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया, ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर गया है, लेकिन दूसरा भी नहीं मिला। मियाँ ने कहा, जो करती हो उल्टा ही करती हो। बीवी बोली, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं दूसरा पनीर का टुकड़ा क्यों फेंक देती, इसमें मेरा क्या कसूर। दोनों ने रूखी सूखी खाई और वहीं लेट गए। लेटे लेटे किसान ने बीवी से पूछा, घर को ताला लगाया है या नहीं? बीवी बोली, ताला तो नहीं लगाया, आपने ही कहा था जल्दी चलो। तो मियाँ बोले, अभी जाकर ताला लगा कर आओ। तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? बीवी ने कहा, गुस्सा क्यों करते हो जी, अभी लगा कर आती हूँ। यह कहकर बीवी चल दी घर की तरफ। वह घर पहुँची। उसने सोचा कि खाने को कुछ ले लेती हूँ। यह सोचकर उसने 4 लड्डू एक पोटली में बांध लिए और दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर ख्याल आया कि मियाँ ने ये कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। अगर मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा। बेहतर है दरवाज़ा भी साथ लेती जाऊँ, मियाँ के हुक्म का पालन हो सके। उसने दरवाज़ा उखाड़ कर अपने सिर पर रख लिया और चल पड़ी। मियाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। जब वह वहाँ पहुँची तो मियाँ बोले, दरवाज़ा सर पर क्यों उठा रखा है? तो बीबी बोली, आपने ही तो बोला था कि दरवाजे का ख्याल रखना, तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। तो मियाँ बोले, मेरा मतलब था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तुम ताला नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा। बीबी बोली, तुमने पहले कह दिया होता, इसमें मेरा क्या कसूर। ये बातें ही हो रही थी कि कुछ लोग उधर से आते दिखाई दिए। तो बीवी बोली, ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ो इनको। तब मियाँ ने कहा, बेवकूफ़ हो क्या तुम, मैं अकेला और ये 4 हैं, बेहतर यही होगा हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन बीबी ने सर से दरवाज़ा नहीं उतारा। बदमाश फेरी वाले भी इसी पेड़ के नीचे आ बैठे। चारों ने खाना खाया और अपनी चादर ओढ़ कर लेट गए। रात बहुत हो गई थी। बीवी दरवाजे का बोझ उठाए थक गई थी। उसने दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। बदमाश डर गए और ऊपर देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, कुछ नहीं है, डरो मत, लकड़ी है, सो जाओ। फिर चारों लेट गए, लेकिन डर उनके मन में बैठ गया था। मियाँ को बीवी पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर बीवी ने इशारे से कहा, लड्डू खा लो। मियाँ ने भी इशारे से कह दिया, सब्र रखो, तुम्हें खाने की पड़ी है। बीवी ने सोचा, मियाँ जी मुझे खाने के लिए कह रहे हैं। तभी तो बीवी ने लड्डू मियाँ की तरफ करके कहा, खा लो। तब मियाँ ने मुंह फेर लिया। तो बीवी ने सोचा, ये सारे लड्डू मुझे खाने को कह रहे हैं। तो बीवी से रहा नहीं गया और वह बोली, तुम 2 खाओ और मैं 2 खाऊंगी। और फिर क्या था, पेड़ के नीचे लेटे चारों बदमाशों ने सोचा कि पेड़ के ऊपर तो भूत है और हम चारों के खाने की बात कर रहा है। चारों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ा और सरपट भागे। दोनों मियाँ बीबी नीचे उतरे, सामान समेटा और घर पहुँचे। मियाँ ने कहा, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ भी ऐसे काम कर जाते हैं जो अक्लमंद नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था सारी जमा पूंजी जाने के बाद हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी ने हमारी दुनिया बदल दी। बीवी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते
तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी के काम करके पहले और अधिक धन कमा लेती। इसमें मेरा क्या कसूर है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।